दोस्तों 2 दिन पहले ही जो है ताइवान नेशनल डे था और कहीं ना कहीं भारत के सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारे ऐसे हैशटैग ट्रेंड कर रहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के तमाम लोग, भारत सरकार जो है पूरी तरीके से ताइवान के साथ है। और आखिर भारत सरकार जो है ताइवान के साथ क्यों है, आखिर भारत के सोशल मीडिया पर जो है, भारत के ट्विटर पर जो है, आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों हो रहा था उस दिन जिस दिन ताइवान नेशनल डे था। तो ऐसे बहुत सारे हैशटैग जैसे कि ताइवान नेशनल डे, ताइवान इज नॉट चाइना, इंडिया स्टैंड विथ ताइवान, इंडिया ताइवान रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसे हैशटैग थे जो कि भारत के सोशल मीडिया पर जिस दिन ताइवान नेशनल डे था उस दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो आखिर ट्रेंडिंग में क्यों था और आखिर चाइना जो है ताइवान को एक देश क्यों नहीं मानता है, आखिर ताइवान और चाइना के बीच में ऐसा कौन सा दुश्मनी है जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, पूरी दुनिया भुगत रहा है और कहीं ना कहीं पूरा दुनिया मिलकर जो है ताइवान और चीन के इस रिश्ता को अभी तक पूरी तरीके से नहीं सुधार पाया है। तो आखिर ऐसा क्यों है और यहां पर भारत जो है ताइवान का साथ क्यों दे रहा है, तो इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में देने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सबको बताया और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि ताइवान एक देश है, ताइवान एक फ्रीडम कंट्री है, ताइवान एक पूरी तरीके से आजाद देश है। लेकिन इसे चाइना पूरी तरीके से नहीं मानता है। चाइना यह नहीं मानता है कि ताइवान एक देश है, चाइना यह नहीं मानता है कि ताइवान एक फ्रीडम कंट्री है, चाइना यह नहीं मानता है कि ताइवान जो है एक देश है जो कि दुनिया के नक्शे पर भी है। ताइवान यहां पर चाइना यह तक नहीं मानता है। आखिर चाइना जो है आखिर ताइवान को एक देश क्यों नहीं मानता है, तो सबसे बड़ी जो यहां पर वजह है कि चाइना के कुछ लोग और चाइना के ऐसे सरकार मानते हैं कि ताइवान पर जो है कभी चाइना के राजा महाराजा हुकूमत करते थे और कहीं ना कहीं इसी आधार पर जो है अब यहां पर चाइना पूरी तरीके से ताइवान को एक देश नहीं मानता है और कहीं ना कहीं पूरे ताइवान को ही अपना हिस्सा मानता है और उस पर अटैक करते रहता है, हमले करते रहते हैं, वहाँ पर जो अपनी सैनिक को भेजते रहता है, चाहे वह यहाँ पर साउथ चाइना सी में हो जाए, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो सबसे ज़्यादा चीन का दुश्मनी है उस ताइवान के साथ ही है। और कहीं ना कहीं चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं, वहाँ के लोगों को जो है हमले करते रहते हैं, क्योंकि ताइवान के ऊपर चीन पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाहता है और ताइवान को चीन एक देश नहीं मानता। और इसी तरह से जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था कि ताइवान इज नॉट चाइना, क्योंकि दोस्तों चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है लेकिन दुनिया इसे पूरी तरीके से खारिज करती है, पूरी दुनिया के देश इसे पूरी तरीके से खारिज करती है और ताइवान को एक फ्रीडम कंट्री मानती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर चाइना और ताइवान का दुश्मनी क्यों है। तो मैंने आज जैसे आपको बताया कि चाइना की सरकार का ऐसा मानना है कि ताइवान जो है चीन का ही एक हिस्सा है, चीन जो है कभी ताइवान के ऊपर अधिकार था चीन के राजा महाराजा जो है पहले ताइवान के ओर अपना राज कर चुके हैं और इसी आधार पर जो है पूरे ताइवान को चीन अपना मानता है। अब यहां पर बात करते हैं कि दोस्तों देखिए, आखिर चीन जो अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ अपना जो रिश्ता बिगाड़ चुका है, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, चीन की नीति विस्तारवादी नीति है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि चीन की नीति विस्तारवादी है, चीन की सरकार की नीति विस्तारवादी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नीति विस्तारवादी है, चीनी सरकार की नीति पूरी तरीके से विस्तारवादी है। और सिर्फ चीन का जो रिश्ता है ताइवान के साथ ही खराब नहीं है, बल्कि उनके तमाम पड़ोसी देशों के साथ उसका रिश्ता पूरी तरीके से खराब है। जो पड़ोसी देश चीन का दोस्त है उसके साथ भी उसका रिश्ता खराब है। जैसे कि मान लें कि भारत का रिश्ता चीन के साथ खराब है और भी बहुत सारे देश जैसे कि ताइवान हो जाए, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या फिर और भी बहुत सारे देश, तमाम देशों के साथ जो उसका रिश्ता पूरी तरीके से खराब है। और ऐसा माना जाता है कि रूस और चीन जो है पूरी तरीके से एक दोस्त है। लेकिन आपको पता है कि रूस के साथ भी जो है चीन का बहुत ही बड़ा चाइना और रूस का जो है पूरी तरीके से सीमा विवाद है और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि आखिर चीन जो है ताइवान को एक फ्रीडम कंट्री क्यों नहीं मानती है। तो चीन यहां पर जो ताइवान को फ्रीडम कंट्री इसलिए नहीं मानती है क्योंकि चीन जो है ताइवान के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। चीन चाहता है कि ताइवान जो है पूरी तरीके से चीन के कंट्रोल में आ जाए, चीन के कब्जे में आ जाए और कहीं ना कहीं यही एक मेन कारण है जिस कारण जो है चीन अभी तक नहीं माना है कि ताइवान एक फ्रीडम कंट्री है, ताइवान एक कंट्री भी है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में।
क्या आखिर जिस दिन ताइवान नेशनल डे था तो उस दिन भारत में आखिर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्यों था ताइवान? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, चीन एक ऐसा कंट्री है जो भारत के तमाम पड़ोसी देशों को जो है भारत के खिलाफ खड़े कर रहा है धीरे धीरे। ऑलरेडी पाकिस्तान हमारे पहले से ही हमारे खिलाफ खड़ा है, हमारा दुश्मन है। और कहने के नेपाल से हमारी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करता था, हमारे जो है नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता था। लेकिन चीन ने जो है हमारे और नेपाल की जो दोस्ती है पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, रिश्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और कहना कहीं भारत जो है भारत के तमाम पड़ोसी देशों के साथ भी चीन यही कर रहा है। नेपाल हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, या फिर बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, म्यांमार हो जाए, जितने भी सारे देश हैं सभी के साथ जो है भारत के रिश्ते को खराब करना चाहता है चीन। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि देखिए, चीन जो है पूरी तरीके से एशिया में दादागिरी दिखाता है और भारत एक ऐसा देश है जो चीन के दादागिरी को कभी नहीं सह सकता है। चीन की जो दादागिरी दिखाता है उसे उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे ऐसा लगता है और जहां तक हमारे देश के तमाम लोग सोचते हैं और जहां तक हमारी सरकार सोचती है कि ताइवान एक फ्रीडम कंट्री है, पूरी दुनिया मानती है, और कहीं ना कहीं भारत अगर ताइवान का साथ देता है तो कहीं ना कहीं इसे चीन को जलन होगी और कहीं ना कहीं 100% जलन होगी। क्योंकि जिस तरीके से चीन पाकिस्तान का साथ देता है और भी ऐसे देश जो भारत का दुश्मन है उसका साथ देता है, तो हम चीन के जो दुश्मन है उसका साथ क्यों नहीं देंगे? इससे क्या होगा कि दोनों देश जो है बैलेंस बना के रहेगा। चीन बैलेंस बना के हो रहेगा कि अगर यहां पर चीन अगर पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमले करता है या फिर और भी कुछ साजिशें करता है तो हम भी ताइवान के थ्रू चीन पर हमले कर सकते हैं या फिर कुछ साजिशें कर सकते हैं। तो यही एक कारण है राजनीति का। और कहने के जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, चीन की नीति विस्तारवादी है। चीन जो है बहुत सारे देशों के ऊपर, चाहे वो हांगकांग हो जाए, हांगकांग पहले एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था, ताइवान भी एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था, मंगोलिया भी एक फ्रीडम कंट्री हुआ करता था, लेकिन इन तमाम देशों के ऊपर चीन अपना कब्जा जमा चुका है, चीन अपना जो अधिकार जमा चुका है। तो उसी प्रकार से जो है ताइवान पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता है। सिर्फ ताइवान पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के ऊपर, चाहे वो फिलीपींस हो जाए या फिर ताइवान हो जाए, वियतनाम हो जाए, और भी कई से छोटे छोटे देश हैं जिसके ऊपर चीन अपना अधिकार जमाता है, उसे अपना मानता है। तो यहां पर मेरा कहने का मकसद बस यही है कि ताइवान एक फ्रीडम कंट्री है, भारत मानता है, भारत के तमाम लोग मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है। चाहे चीन माने या फिर नहीं माने, हम हमेशा ताइवान का साथ देते रहेंगे, क्योंकि ताइवान के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत है, ताइवान के साथ हमारी दोस्ती बहुत ही गहरी है। और ऐसे स्थिति में हम कभी भी अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का जो यहाँ पर गौरव भी है, भारत की संस्कृति ही है कि हम जिससे दोस्ती करते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उसके हम कभी मुसीबतों में नहीं धकेलते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर ताइवान मुसीबतों में है तो उसका साथ देना हमारा फर्ज बनता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।